जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इससे पहले इसका पहला पार्ट बनाया जा चुका है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। आज सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज कराए जाएंगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज की पहली पुस्तक किसकी है। तो पहला है एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस की जो पहली पुस्तक है वो मोरल इन एवोल्यूशन है, 1906 में। द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस 1922 में। सोशल इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल थियरी 1911 में। और सोशल डेवलपमेंट लिबरलाइजिज्म 1919। और द मटेरियल कल्चर एंड द सोशल इंस्टीट्यूट्स 1915। द थियरी ऑफ नॉलेज 1896 में। ये जो है एल.टी. हॉबहाउस की प्रमुख पुस्तकें रही हैं। कौन कौन सी? मोरल इन इवोल्यूशन 1906, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922, सोशल इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल थियरी 1911, सोशल डेवलपमेंट लिबरलिज्म 1919, द मटेरियल कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन 1915, द थियरी ऑफ नॉलेज 1896 में। तो एल.टी. हॉबहाउस की पुस्तक रही है। पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट 1934 में इनकी पुस्तक रही है। पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट 1934। और प्योरिटी एंड डेंजर जो है पुस्तक 1966 में मैरी डगलस के द्वारा जो है लिखी गई है। अगला है रेस रिलेशन एंड रेस प्रॉब्लम। रेस रिलेशंस एंड द रेस प्रॉब्लम्स जो है E.T. थॉम्सन 1939 में लिखी गई है। उसके बाद है रेस लैंग्वेज एंड कल्चर। रेस लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रेंच बोआस की 1910 में आई हुई पुस्तक है। रेस लैंग्वेज एंड कल्चर। रिलीजन इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। रिलीजन इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म R.H. टानवे की जो पुस्तक है रिलीजन इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, तो R.H. टानवे की 1922 में आई हुई पुस्तक है। उसके बाद है सोशल चेंज इन इंडिया, बी कुप्पुस्वामी जो है 2006 में लिखे हैं सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल कॉजेशन जो है पुस्तक मैक्लेवर की है, सोशल कॉजेशन। सोशल क्लासेस एंड एग्रियन सोसाइटी। सोशल क्लासेस इन एग्रियन सोसाइटी जो पुस्तक है रुडोल्फ हैगन की है। रुडोल्फ स्टीवन हैगन की पुस्तक जो है सोशल क्लासेस इन एग्रियन सोसाइटी। अगला है सोशल कंट्रोल, E.A. रास की पुस्तक है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, M.S. राव की पुस्तक है। तो सोशल कंट्रोल जो है E.A. रास, सोशल मूवमेंट इन इंडिया M.S. राव। सोशल स्टैटिक्स हर्बर्ट स्पेंसर की है जो 1851 में है। और सोशल स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट की बात अगस्त काम्टे करते हैं। सोशियोलॉजी ए स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सोशियोलॉजी ए स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर जो पुस्तक है वह किम्बाल यंग 1942 में लिखी हुई पुस्तक है। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव हरलम्बोस की पुस्तक है जो 1980 में आई है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो है अगस्त काम्टे की पुस्तक है 1851। उसके बाद है आपकी जो अगली पुस्तक है वह है द बेलीनेस कैरेक्टर। तो द बेलीनेस कैरेक्टर जो है वह बैटसन एंड मीड की है, मार्गरेट मीड एंड बैटसन। द चेंजिंग कल्चर ऑफ इंडियन ट्राइब, ये भी मार्गरेट मीड की है। किसकी? मार्गरेट मीड। अगला है द फ्यूचर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड द राइज ऑफ न्यू क्लास। द फ्यूचर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड द राइज ऑफ न्यू क्लास जो है एल्विन गोल्डनर की पुस्तक है, 1979 में जो है आई है। अगला है साइंस एंड सोसाइटी,
समनर और केलनर की पुस्तक है साइंस एंड सोसाइटी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता रूसो। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। उसके बाद द स्टडी ऑफ माइंड रॉल्फ लिंटन की पुस्तक है। द स्टडी ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। स्टडी ऑफ माइंड रॉल्फ लिंटन, स्टडी ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर। यूटोपिया थॉमस मूरे की पुस्तक है। कास्ट ऑफ माइंड, कास्टेस ऑफ माइंड जो है डार्क निकोलस की पुस्तक है, जो है 2001 में आई है, कास्टेस ऑफ माइंड। उसके बाद है ऑन एक्टर नेटवर्क थियरी ए फ्यू क्लासिफिकेशंस। ऑन एक्टर नेटवर्क थियरी ए फ्यू क्लासिफिकेशन पुस्तक है बी लटोर, बी लाटोर, लटोर, बी लाटोर की पुस्तक है जो 1997 में आई है। अगला है एक्टर नेटवर्क थियरी। एक्टर नेटवर्क थियरी जो है 1999 में मिचेल कोलेन की पुस्तक है। किसकी? कोलेन की। तो एक्टर नेटवर्क थियरी जो है मिचेल कोलेन की पुस्तक है 1999 में। बियॉन्ड गॉड द फादर, बियॉन्ड गॉड द फादर जो पुस्तक है, बियॉन्ड गॉड द फादर, यह मैरी डेले की पुस्तक है। तो इस समय पैटर्न देखा जाता है नई नई पुस्तकें पूछने का, तो आप लोग याद रखेंगे। बियॉन्ड गॉड द फादर मैरी डेले का पुस्तक है। उसके बाद टेक्नाइजेशन एंड सिविलाइजेशन, टेक्नाइजेशन एंड सिविलाइजेशन ये नॉबर्ट इलियास की है। ये इम्पोर्टेंट, नॉबर्ट इलियास की पुस्तक है। कौन सी? टेक्नाइजेशन एंड सिविलाइजेशन, नॉबर्ट इलियास। उसके बाद आते हैं द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। तो अगली पुस्तक जो ये हैं आने वाली हैं वो गुडे की हैं, विलियम गुडे की, W गुडे। तो रिलीजन एमॉन्ग द प्रिमिटिव्स, रिलीजन एमॉन्ग द प्रिमिटिव्स 1951 पुस्तक विलियम जे गुडे की है। वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स 1963 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न 1963 विलियम गुडे। एक्सप्लोरेशन इन द सोशल थियरी, एक्सप्लोरेशन इन सोशल थियरी जो है 1973 में विलियम जे गुडे की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये हमारा हर्बर्ट स्पेंसर ने भी लिखा है और विलियम जे गुडे ने भी लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। द सेलिब्रेशन ऑफ हीरोज 1978, सेलिब्रेशन ऑफ द हीरोज पुस्तक जो है विलियम जे गुडे की है। और द वर्ल्ड चेंज इन डिस्कवर पैटर्न, द वर्ल्ड चेंज इन डिस्कवर पैटर्न 1993 में, यह भी विलियम जे गुडे की पुस्तक है। उसके अलावा द थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट ऑफ लव 1959 विलियम जे गुडे। द थियरी ऑफ रोल स्टेन 1960 विलियम जे गुडे। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इनेप्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ द इनेप्ट जो है ये भी विलियम गुडे से संबंधित है। वायलेंस एमॉन्ग द लिमिटेशन, वायलेंस एमॉन्ग इंटीमेट्स, वायलेंस एमॉन्ग द इंटीमेट्स ये भी आपकी गुडे की पुस्तक है। उसके बाद वाई मैन रेसिस्ट जो पुस्तक है यह रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। वाई मैन रेसिस्ट, रामचंद्र गुहा, हिस्ट्री बुक्स। उसके बाद है सेविंग द सिविलाइज्ड जो है बेरियन एल्विन की पुस्तक है। और हिज ट्राइबल इन इंडिया, सेविंग द सिविलाइज्ड बेरियन एल्विन, हिज ट्राइबल इन इंडिया। यहाँ पे जो पुस्तक रही है
सेविंग इन द सिविलाइज्ड वेरियन एल्बिन हिज ट्राइबल इन इंडिया, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है 1999 में। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 2010 रामचंद्र गुहा। इंडिया एंड आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी भी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। पैटोरिट्स एंड पार्टीशंस 2013, ये भी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। गांधी बिफोर इंडिया 2013 रामचंद्र गुहा। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग द मार्क्सिस्ट एंड अदर एसेस 2001 रामचंद्र गुहा। द लास्ट लिबरल एंड अदर एसेस, द लास्ट लिबरल एंड अदर एसेस 2004, ये भी गुहा की पुस्तक है। और इंस्टीट्यूशंस एंड द इनइक्वालिटीज ऐसे इन द होनेवर ऑफ आंध्रे, होनेवर ऑफ आंध्रे जो है 1999, ये भी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। उसके बाद इनकी आखिरी पुस्तक है द ईयर ऑफ द चेंज द वर्ल्ड, गांधी द ईयर ऑफ द चेंज वर्ल्ड। तो गांधी के संबंध में 1914 से 1948 में गांधी के समय में क्या चेंजेज हुए उसकी बात ये करते हैं रामचंद्र गुहा जी। तो ये रामचंद्र गुहा की जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके दीपांकर गुप्ता। तो दीपांकर गुप्ता की एक मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक है जो कि ज़्यादा पूछी जाती है। इनके अलावा है इंट्रोगेटिंग कास्ट 2000, द कैंग्ड प्रॉक्सी 2009, रिवॉल्यूशन फ्रॉम द एबक 2013, कॉन्सेंट ऑफ एथनिसिटी 1996 में, कल्चर स्पेस एंड नेशन स्टेट 2000, नेटिविज्म इन द मेट्रोपोलिस, नेटिविज्म इन ए मेट्रोपोलिस 1982, फ्रॉम पीपल टू सिटीजन 2017। ये सब पुस्तकें दीपांकर गुप्ता की हैं। कौन कौन सी? इंट्रोगेटिंग कास्ट, द चेंज, कैग्ड प्रॉक्सी, फोनिक्स, सॉरी ये थोड़ा उच्चारण में दिक्कत है तो फोनिक्स इसको पढ़ेंगे। तो द कैंग्ड, फोनिक्स, रिवॉल्यूशन फ्रॉम द एबव, कंटेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी, कल्चर स्पेस एंड नेशन स्टेट 2000, और नेटिविज्म एंड ए मेट्रोपोलिस एंड फ्रॉम पीपल टू सिटीजन, ये जो है दीपांकर गुप्ता से संबंधित पुस्तकें रही हैं। उसके बाद जो आते हैं हमारे थिंकर, उसमें आ जाते हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? फ्रायड। फ्रायड की महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899, इड एंड ईगो, ईगो एंड द इड एंड ईगो 1923, टोटिज्म एंड टैबू 1920, सिविलाइजेशन एंड द कंटेंट्स, सिविलाइजेशन एंड द कंटेंट्स 1929, बियॉन्ड द प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल जो है ये बुकें जो है सिगमंड फ्रायड से रिलेट करती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899, ईगो एंड द इड 1923, टोटिज्म एंड टैबू 1920, सिविलाइजेशन एंड द डिसकंटेंट 1929, बियॉन्ड द प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल, यह सब फ्रायड की पुस्तक है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव डायलेक्टिक्स, नेगेटिव डायलेक्टिक्स 1966 में थियोडोर एडोर्नो की पुस्तक है नेगेटिव डायलेक्टिक्स। अगली पुस्तक है मॉडर्निटी एट, अप्पा दुर्रई अर्जुन अप्पा दुर्रई जो पुस्तक है वह उनकी मॉडर्निटी एट लार्ज, मॉडर्निटी एट लार्ज जो पुस्तक है 1896 में अप्पा दुर्रई की जो है पुस्तक है। उसके बाद आ जाते हैं मार्गरेट आर्चर, कल्चर एंड एजेंसी 1988 में, कल्चर एंड एजेंसी मार्गरेट आर्चर। उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट थिंकर है जीन बॉड्रीलार्ड, तो इन्होंने कंज्यूमर सोसाइटी 1970,
द कंज्यूमर सोसाइटी 1970, स्टिमुलेशंस, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन 1973, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ 1976। ये जो है बॉड्रिलार्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। द कंज्यूमर ऑफ सोसाइटी, स्टिमुलेंस, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ। उसके बाद आ जाते हैं जिंगट बाउमैन। कौन है? बोमैन जिंगट बोमैन। तो जिंगट बोमैन की जो पुस्तकें हैं वह है टुवर्ड ए क्रिटिकल सोशियोलॉजी, 1976, मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट 1989। मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट जो है जिंगट बोमैन। इंटीमेशंस ऑफ द पोस्ट मॉडर्निटी, इंटीमेशन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निटी 1991 में। और मॉडर्निटी एंड एम्बी वायलेंस जो है किसकी है? ये भी जिंगट बाउमैन की है। कौन सी? मॉडर्निटी एंड एम्बी वायलेंस। ग्लोबलाइजेशन द ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस भी हमारी जिंगट बाउमैन से संबंधित पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लिक्विड मॉडर्निटी, लिक्विड एज अ कीवर्ड फॉर बाउमैन, लिक्विड लव। लिक्विड मॉडर्निटी जो है ये किसकी है? बाउमैन की पुस्तक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे उलरिच बेक। ये सब उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। तो बेक ने रिस्क सोसाइटी की बात की है, सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो रिस्क सोसाइटी इनकी 1986 में है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन 1999 में। वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी कंजपोलिटेंट सोसाइटी, मतलब उपभोक्ता समाज की इन्होंने बात की है 1998 में। पावर इन द ग्लोबल एज 2002, द लोकेशन ऑफ कल्चर। तो द लोकेशन ऑफ कल्चर जो पुस्तक है वो होमी भाभा की है। इसके पहले की पुस्तकें किसकी है? उलरिच बेक की। रिस्क सोसाइटी 1986, द व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन 1999, वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी एज द कंपोपोलिटेंस सोसाइटी। तो पावर इन द ग्लोबल एज 2002 और द पावर ऑफ द एज ग्लोबल एज जो है उलरिच बेक की है। उसके बाद आ जाते हैं द लोकेशन ऑफ द कल्चर, होमी भाभा की पुस्तक है। द लिमिट्स ऑफ द रेशनैलिटी, रोजर्स ब्रुक बेकर की पुस्तक है। रोजर्स ब्रुक बेकर्स की पुस्तक है द लिमिट ऑफ रेशनैलिटी 1984। उसके बाद है हमारी जो पुस्तक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1979, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट 1979 पुस्तक है। मिचेल बाउरवे की जो पुस्तक है मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट। टुवर्ड ए स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ एक्शन 1982, रोनाल्ड ब्रंट। टुवर्ड ए स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ एक्शन, रोनाल्ड ब्रंट की पुस्तक है। तो एक कुछ नए या उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रियों से संबंधित पुस्तकें थी जो इम्पोर्टेंट थी और ज़रूरी थी। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।